आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अहम मसला लेकर आया हूँ। ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन तमाम मसाजिद के कमेटीज़ को और तमाम मदरसा मसाजिद के जितने भी कमेटीज़ के अहदेदार हैं, मेरी बात को गौर से सुने। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से एक GORT नंबर 144 जारी किया गया है। इसमें यह बात बतलाई गई है कि जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से गिफ्ट पैकेजेस जो दिए जाते हैं और जो इफ्तार की दावत रखी जाती है, तो ये तकरीबन 2 साल से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये दिया जा रहा है। पहले साल 8 करोड़ रुपए का कुछ खर्चा आया था, दूसरे साल जो है 12 करोड़ रुपए का आया था। अब के साल लास्ट ईयर जो है 26 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और अब के साल हुकूमत उसको बढ़ा के तकरीबन 40 या 50 करोड़ रुपए के करीब में ये खर्चा रखी है। तो जिसकी तरफ से लास्ट ईयर जो है 2 लाख अफराद को इफ्तार की दावत, 2 लाख अफराद को गिफ्ट कपड़ों का जो गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें मर्द आदमी को एक कुर्ता पैजामा और ख़वातीन के लिए एक साड़ी रखी जाती है। इस साल जो है हुकूमत बढ़ाकर 4 लाख अफराद को इफ्तार की दावत और 4 लाख गरीब ख़वातीन को और मर्द हजरात को गिफ्ट पैकेजेस जो साड़ी है और कुर्ता पैजामा देने की बात रखी गई है। अब आप देखिए कि हैरत की बात यह है कि इसके अंदर जो है GORT नंबर 144 जो हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी उमर जलील साहब की तरफ से ये GO इशू किया गया है। ये GO इशू हुआ है 1 जून 2017 के दिन GO इशू हुआ, यानी आज से तकरीबन 2 रोज़ पहले ये GO इशू हुआ। और इसके अंदर ये लिखा गया है कि 3 तारीख जो है लिस्ट सबमिट करने की आखिरी तारीख। ये GO इशू हुआ 1 के दिन रात में 8 बजे ये GO मिला। 2 आज का एक दिन, कल जो है 3 फिर हॉलीडे है संडे, और 3 के बाद में तो आप बतलाइए ये क्या मुसलमानों के साथ धोखा है या नहीं है। पिछले 2 साल से जो भी इफ्तार की दावत या गिफ्ट पैकेजेस जो भी दिए गए थे, ये बिल्कुल 3 ऑफिसर्स के दरमियान, AK खान, उमर जलील और एक कोई ऑफिसर के दरमियान था ये बात। जबकि हुकूमत की वाज़े ये है कि 1 लाख रुपए से बढ़ के भी अगर कोई चीज़ खरीदारी हो रही तो उसका टेंडर कॉल करना। ये जो कपड़े खरीदे जा रहे हैं पुराने शहर की एक दुकान से, मैं बाद में उसका नाम लूँगा, AK खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी तरफ से ये कपड़े खरीदे जा रहे हैं। बिल्कुल 3rd क्लास कपड़े 2 साल से दे रहे हैं। और जो इफ्तार की दावत के लिए जो अकाउंट में, मस्जिद के अकाउंट में जो पैसे डाले जा रहे हैं, वो पैसे एक मस्जिद को 1-1 लाख रुपए, बास मस्जिद की कमेटी को 2 लाख रुपए। तो ये TRS और MIM के कैडर के हाथ में कई ऐसे वाक़यात है कि मस्जिद का वजूद ही नहीं है, उसका अकाउंट बनाया गया और उसके अंदर पैसे ड्रा किए गए। तकरीबन मैं 6 महीने से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील साहब से और चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट से हम पूछ रहे हैं कि ये आप जो 2 लाख अफराद को कपड़े दिए और जो 200 मसाजिद को पैसे दिए, उसकी आप लिस्ट दीजिए, लेकिन कोई हम RTI में चीफ सेक्रेटरी को डालेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी जो है एक जवाब ये दिए मुझे कि आप जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर से पूछो बोल के। हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर से ये चीज़ पूछ रहे हैं कि आप 2 साल से कौन से मसाजिद को पैसे दिए इफ्तार की दावत करने के लिए। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर जनाब उमर जलील साहब ये बोल रहे हैं कि आप जाके वक्फ बोर्ड से पूछिए बोल के। तो इसमें वाजे हो गया कि अब ये जो नया GO आया ये भी फिर एक धोखा ही है। सरासर मुसलमानों के साथ ये धोखा है कि हम 40 करोड़ रुपए इस साल का इफ्तार की दावत और CM का जो गिफ्ट पैकेजेस है ये बांटेंगे। ये कपड़ा कहाँ से खरीद रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम। ये गिफ्ट पैकेजेस कहाँ पर आएंगे ये किसी को नहीं मालूम। और इसके अंदर गाइडलाइंस जो दिए गए हैं, आप वो गाइडलाइंस पढ़िए कि 420 मसाजिद जो है हैदराबाद में दिए जाएंगे, यानी कारपोरेटर्स को 2 मस्जिद, MLAs को
4 मस्जिद, यानी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 कारपोरेटर यानी 2 मस्जिद 16 हो गए और 4 मस्जिद। तो आप बतलाइए कि शहर के जो बड़े मसाजिद है वो मसाजिद को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रही। जैसा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि सैफा मस्जिद जो आजमपुर में एक बड़ी मस्जिद थी, उसको 2 साल से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं दिए। और आपके जहाँ पर MIM के MLAs या MIM के वर्कर्स है उनके हाथ में, पार्टी ऑफिसर्स के हाथ में, TRS के कैडर के पार्टी ऑफिसर्स के हाथ में हज हाउस में जाना, वहाँ पर जाके 10 बंडल ऑटो में डाल लेना, लाके वो बांट देना। अब आप बतलाइए कि हुकूमत दावा कर रही है कि लास्ट ईयर हम 2 लाख अफराद को कपड़े दिए, तो ऐसे कितने लोगों को कपड़े मिले? तो ये बिल्कुल, अब आप देखिए इसके अंदर यानी हर मसाजिद में 500 आदमी के लिए इफ्तार दावत का इंतजाम किए, 200 मसाजिद में किए बोल रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में ये बोल रहे हैं कि हम 400 मसाजिद में करेंगे, शहर के 420 मसाजिद में करेंगे और 380 मसाजिद के अजला में करेंगे। तो क्या बतलाइए ये लोग कर सकते क्या? जबकि ये जियो में ये है कि आखिरी तारीख 3 तारीख है, पहली तारीख को जियो इशू हुआ, आखिरी 3 तारीख के दिन ये चले गया जियो ये। अच्छा, इसके अंदर फिर ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बोल रहे हैं कि MLA से लिस्ट लियो, बलिया कमिश्नर को बोल रहे हैं कि कारपोरेटर से लिस्ट लियो। तो अब आप बतलाइए जो मसाजिद, अब इसके अंदर एक है कि द डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर टू ऑब्टेन लिस्ट ऑफ द ऑर्फनेज शिया एंड मेहदवी मॉस्क। लास्ट टाइम जो शिया हजरात है, अहले तशी हजरात खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोले कि 2 साल से हमारे तबके को एक भी मसाजिद को या एक भी आशुर खाने को या जो भी हो सकता उनको नहीं दिए बोल के। और ऐसे ही कई लोग हैं, कई फिरके हैं जो जिनको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। लास्ट टाइम कुछ लोग जाके मसाजिद की कमेटी के जनाब AK खान साहब से मिले, तो AK खान साहब ये बोले कि मेरा इसके अंदर कोई रोल नहीं है। जबकि चीफ मिनिस्टर साहब वाज़े अंदाज में ये बोल रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है पूरा AK खान साहब की निगरानी में हो रहा। कपड़ा खरीद रही AK खान साहब के करीबी दोस्त से और पूरी डीलिंग हो रही उनके 2 करीबी दोस्त से, लेकिन जब जाके कोई मसाजिद के कमेटी वाले मिले तो ये बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं मालूम ये चीज़ बोल के। उमर जलील साहब से अगर कोई मस्जिद के कमेटी वाले मिले तो ये बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम बोल के। फिर वक्फ बोर्ड वालों को मिले तो वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि हमको नहीं मालूम। तो फिर ये आखिर ये गिफ्ट पैकेजेस और ये इफ्तार की दावत कंडक्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जियो इशू करने वाले तो हमारे सैयद उमर जलील साहब है। आप जियो इशू कर दिए, इसके अंदर तो बहुत सारे बातें लिखे, तो ये आया धोखा है। 2 साल से जो भी गिफ्ट पैकेजेस आ रहे हैं बिल्कुल कपड़ा इतना गंदा है उसका। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को मैं इस मामले में लेटर भी लिखा कि आप जो कपड़े बांट रहे हैं वो बिल्कुल कुर्ता पैजामे का कपड़ा नहीं है, बल्कि वो धोती का कपड़ा दे रहे हैं। बतलाओ आपके क्या धोती के कपड़े में कोई कुर्ता पैजामा बना सकता क्या? और जो साड़ी दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा रेजे की साड़ी है, वो एक बार धोए तो उसका कलर चले जा रहा और उसका वो चले जा रहा। हमारा मुतालबा है कि ये शफाफ तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और जिन मसाजिद को मौका नहीं मिला 2 साल से उन मसाजिद के कमेटियों को मौका मिलना चाहिए। अगर और इसके अंदर जो सियासी उछल कूद हो रहा, जो सियासी लीडर्स के हाथ में ये पूरा जा रहा, इसको दूर रखते हुए वक्फ बोर्ड के पास एक लिस्ट है, पूरे मसाजिद की लिस्ट है, वो रूटर सिस्टम में जिनको 2 साल में मौका मिला इस साल नए मसाजिद को देना चाहिए, मदरसों को देना चाहिए, यतीम खानों को देना चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर साहब वाकई अगर आप मुसलमानों को इफ्तार कराना चाहते हैं और वाकई अगर ये जो अब 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए जो आप सैंक्शन दिए हैं इसका सही इस्तेमाल लाना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 आदमी का गेम हो गया ये, यानी MIM, TRS, उमर जलील और आपके AK खान, ये 2 ऑफिसर और 2 पार्टियों के दरमियान में गेम बजा दे रही। 80 अब तक पिछले 2 साल के तकरीबन 40 करोड़ रुपए और ये साल के 50 करोड़ रुपए पूरा घपला कर दे रहे हैं लोग। इंशाल्लाह 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा इसके खिलाफ में मजलिस बचाओ तहरीक आवाज़ उठाएंगी। इस बार भी हम ऐसा होने नहीं देंगे। मेरी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब से, KCR साहब से, मेरी गुजारिश है हमारे KTR साहब से, और बेचारे हमारे महमूद अली साहब का तो ऐसा मामला है कि उनके घर के बाजू की मस्जिद को बेचारे रिकमेंड करके नहीं दिला सके। तो हम चाहते हैं कि
ये जो कट ऑफ डेट जो जियो में दी गई है 3 तारीख, पहली चीज़ इसको एक्सटेंड करना चाहिए। और 16 जून 2017 के दिन कपड़ों की जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है और 18 जून के दिन जो इफ्तार है, तो कम से कम 10 जून तक तमाम मसाजिद के कमेटी के ओहदेदारों को मौका दिया जाए। और इस जियो में ये नहीं लिखा हुआ है कि अब बताइए आपके कुछ मसाजिद की कमेटी वाले रहे थे, राजा सिंह जहाँ का एमएलए है, अगर राजा सिंह उस मस्जिद की कमेटियों को रिकमेंड नहीं किया तो उसके हल्के के मसाजिद के कमेटी वाले कहाँ पर जाना बतलाइए। मशीराबाद में कई मसाजिद है, वहाँ का एमएलए बीजेपी का है लक्ष्मण, अगर उन्हें रिकमेंड नहीं किया तो कहाँ पर जाना बतलाइए। अंबरपेट में जो मसाजिद है, किशन रेड्डी जहाँ के एमएलए है, उन्होंने अगर मसाजिद को या मदरसों को रिकमेंड नहीं किए तो कहाँ पर जाना बतलाइए आप। इसमें कहीं ये जियो में नहीं है कि कम थ्रू यानी एमएलए के थ्रू आना। अब आप बतलाइए केसीआर साहब, क्या हमारे लोग जाके राजा सिंह के पास हाथ बन के ठहरना कि साहब आप हमारे को लेटर दियो, रिकमेंड दियो। आप इफ्तार के लिए या एक कपड़ों के लिए मुसलमान जाके क्या राजा सिंह के पास ठहरना, क्या किशन रेड्डी के पास ठहरना, क्या लक्ष्मण के पास ठहरना, क्या बीजेपी के दफ्तर पे जाके हम ठहरना बतलाइए। तो ये जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, मैं केसीआर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को खत्म करिए, ये कारपोरेटर्स एमएलए को खत्म करिए। वक्फ बोर्ड के पास से एक लिस्ट है पूरी मसाजिद की, अगर आपको देना है तो तेलंगाना के जितने भी मसाजिद है सबको मौका दीजिए। और जितने मदरसे हैं, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो है मदरसों को दीजिए, क्योंकि गरीब जो असल गरीब बच्चे हैं वो मदरसों में रहते। और मसाजिद की कमेटियों को दिए। ये जो शहर में सियासी गुंडागर्दी हो रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और टीआरएस के लोगों की, ये आज जितने लोग टीआरएस के हैं शहर में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वही लुटेरे हैं ये लोग जो कल तक कांग्रेस में और टीडीपी में थे। ये लोग आज जब टीआरएस पार्टी आई तो टीआरएस का चोला डाल के गले में हज हाउस में घुस के, लास्ट ईयर मैं खुद देखा कि कई टीआरएस के लीडर कल तक जो कांग्रेस और टीडीपी में थे, आज टीआरएस पार्टी में आके ये लोग हज हाउस में आके अपनी जाती गाड़ियों में 50-50, 60-60 बंडल डाल के लेके गए। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास फोटोस है उसके। कई मरतबा मैं उमर जलील साहब को और AK खान साहब को मैसेज किया इस मामले पे। AK खान साहब तो बेचारे ऐसे है, वो जैसा चींये को पकड़े तो सिलिक हो जाता चियां, वैसा कोई मामले में आप जाके AK खान साहब से पूछो तो बोलते कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम है। तो फिर आप कई के एडवाइजर है, आप तेलंगाना के एडवाइजर है माइनॉरिटी अफेयर्स पे। लास्ट टाइम आप ACP के डायरेक्टर थे, एंटी करप्शन ब्यूरो के। चीफ मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो में ये बोले कि ये तमाम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपकी निगरानी में होगा बोल के। फिर आपसे कोई मस्जिद की कमेटी वाले आके पूछते, आप बिल्कुल उनको कट कर देते कि नहीं 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 मेरे को नहीं मालूम। बेचारे उमर जलील साहब तो ऐसा बोलते कि मेरे को नहीं मालूम। तो फिर आखिर जाना किसका ने जाके लेना। ये 80 करोड़ रुपए मुसलमानों के जा रहे कहाँ, ये बतलाइए आप। इस साल के अब तक 80 करोड़ रुपए का बजट आ गया, आखिर जा रहा कहाँ पर ये। तो हमारा मुतालिबा है चीफ मिनिस्टर साहब से और KTR साहब से कि इस जो 16 जून 2017 को जो कपड़े बटेंगे और जो 18 जून 2017 के दिन जो इफ्तार होगा उसको बिल्कुल साफ तरीके से करवाइए। हर मस्जिद की कमेटी को मौका दीजिए और MLA, MP, कारपोरेटर्स का आप इन्वॉल्वमेंट रखिए, सियासी लोगों का। लेकिन हमारे कमेटी के, मसाजिद के कमेटी के लोगों को मजबूर मत करिए ताकि राजा सिंह कने जाके लेटर लाए, ताकि किशन रेड्डी कने जाके लेटर लाए, ताकि लक्ष्मण कने जाके लेटर लाए, ताकि खैरताबाद का MLA बीजेपी का है, NBBS प्रभाकर LB नगर का। ये मसाजिद की कमेटी वाले कहाँ पर जाना बतलाइए आप। तो ऐसे मसाजिद के कमेटी वालों को ये बोलिए कि आप डायरेक्ट लाके वक्फ बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर कने ये दीजिए। तो हमारा मुतालिबा है मजलिस बचाओ तहरीक का कि ये जो जियो में आप जियो नंबर 144 पे जो 1 जून को जियो, अब आप देखिए मजाक है ये लोगों के साथ। 1 जून को जियो इश्यू हो रहा और 3 जून को आप आखिरी तारीख बोल रहे हैं आप कि लिस्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय 3 जून। 1 जून 8 बजे जियो देके 3 जून के दिन आप लास्ट डेट कैसा बोलते हैं? क्या मजाक कर रहे हैं क्या मुसलमानों के साथ? क्यों दे रहे हैं बतलाइए। मत दीजिए। एक दिन का इफ्तार खोलने से कोई मुसलमान भूखा नहीं है। मुसलमान एक खजूर, एक पानी की गिलास पी के भी इफ्तार कर लेता। आज मुसलमान इतने साल से ईद मना रहा, आपके कपड़े की जरूरत नहीं है। ये मुसलमानों के नाम पे लूट रहे हैं ये लोग। ये TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा कैडर इसको लूट ले रहा।
और ये दो ऑफिसर्स AK खान और उमर जलील कमजोर ऑफिसर्स है। ये लोग देख रहे हैं चोरी होते हुए, लेकिन चोरी को रोक नहीं सक रहे ये लोग। इनको चाहिए कि आप जिम्मेदारी है, आप इसको रोकना चाहिए आप।